जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 7 के लिए जो आपकी बुक है, इसके पाठ 1 से लेकर के पाठ 5 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लास 7 इंग्लिश की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, ये जो बुक है बच्चों आपकी 2024-25 के सेशन की नई बुक है, जो आपको इस साल स्कूलों से मिली है। और बच्चों, इस वीडियो में आपको पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 5 तक सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसके नीचे हमने ब्लू कलर में उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हैं। ऐसे ही करके लेसन 1 के बाद में बच्चों आपका जो लेसन 2 है, द वाइज मैन 1, इसके भी आंसर हम आपको बताएंगे। और जो बच्चों आपका लेसन 3 है, द वाइज मैन 3, इसके भी आंसर हम बताएंगे। ऐसे करके आपको बच्चों जो आपका लेसन है, लेसन 5, द क्राउडेड ट्रेन, यहाँ तक सभी क्वेश्चन और सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो बच्चों, लेसन 1 से लेकर लेसन 5 तक आपको कोई भी लेसन सॉल्व करना हो, आप वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे कीजिएगा, आपको सभी लेसन इस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लेसन 1 द रेनबो जो है इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इन विच सीज़न कैन बी सी द रेनबो मोस्टली, हमें सबसे ज़्यादा रेनबो जो है कौन से सीज़न में दिखाई देता है। बच्चों, उत्तर में बी ऑप्शन इन द रेनी सीज़न आपका सही उत्तर रहेगा। बरसात के मौसम में हमें रेनबो मतलब होता है इंद्रधनुष, तो बरसात के मौसम में हमें रेनबो अधिकतर दिखाई देता है। हाउ मेनी कलर्स डस कंटेन द रेनबो, बच्चों रेनबो जो होता है, इंद्रधनुष होता है, उसमें कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन 7 आपका सही आंसर है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, अब आपका प्रश्न क्रमांक 3 आ जाता है। इस प्रश्न में आपसे पूछा है, व्हाट डू यू यूज़ ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बरसात के मौसम में आप अपने आप को बचाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। तो रेनकोट, वार्म क्लोथ्स, अम्ब्रेला और बोथ बी एंड सी। बच्चों, रेनकोट भी हम पहनते हैं और छाती का भी प्रयोग करते हैं, मतलब बी और सी दोनों सही हैं, तो डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी आपका सही उत्तर है। पिक द ऑड वर्ड्स एंड सर्कल इट, बच्चों इसमें से हमें अलग शब्द ढूंढना और उस पर गोला लगाना है, तो ये इस पर गोला लगा दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा बोक। अब है क्वेश्चन नंबर 5, गिव द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स, इनकी कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज हमें बतानी है। तो बच्चों ये होगी लोअर, लोएस्ट, बोर्ड्स, बोस्ट। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, तो इस वाले में आप कर लोगे ब्रिजेस। 7 नंबर के में आपका होगा WHITE वाइट। 8 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में आप करोगे THAN देन। 9 नंबर के क्वेश्चन में आपका होगा IS इज। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें अपोजिट बताना है हाई का, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह है लो। बच्चे, इसके बाद में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम देखते हैं। हु बोट बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, अर्थ से लेकर मतलब पृथ्वी से लेकर के आसमान तक रोड कौन बनाता है। तो आंसर में बच्चों आपका आएगा रेनबो, रेनबो मतलब इंद्रधनुष। वेयर डू द क्लाउड्स सेल, बच्चों इस क्वेश्चन में उत्तर लिखोगे अक्रॉस द स्काई। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, व्हाट सेल ऑन रिवर्स, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। उत्तर में बच्चों आप करोगे व्हाट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द बाइस, बाइस का बच्चों हमें सिनोनिम वर्ड बताना है। उत्तर में आपका इंटेलिजेंट आएगा। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें 1 से 2 वाक्यों में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है, व्हाट इज़ प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स। बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप उत्तर लिखोगे, ये आपका आंसर रहेगा द क्लाउड्स। देखिए यहाँ से आप लिखिएगा आंसर, ठीक है। द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स। अब बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ लाइन ऑफ द पोएम रेनबो।
बच्चों इन्हें हमें रीअरेंज करना है, तो जो आपका सेंटेंस बनेगा वॉट सेल ऑन द रिवर्स, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। 16 नंबर के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपका आ जाता है, व्हाट विल यू डू इफ़ यू आर नोटिस दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन द वेस्ट सरफेस। बच्चों अगर आप किसी को गीली सरफेस से, गीली जगह से फिसलते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे। उत्तर में आप लिखोगे आई विल क्विकली हेल्प देम रीअगेन देयर बैलेंस, तो मैं उसके फिर से बैलेंस बनाने में जल्दी से उसकी मदद करूँगा। एंड वॉर्न अदर्स अबाउट द स्लीपिंग फेस, और सबको उस जगह के बारे में वॉर्न करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। बच्चों इनकी कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री से हमें बतानी है। शॉर्ट का आपका उत्तर होगा शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। फेट का होगा फेटर, फैटेस्ट। अब इसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए हैं। रीड द पोएम केयरफुली। बच्चों ये पोएम आपको दी है, इस पोएम को आपको रीड करना है। और अब जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके उत्तर लिखना है। तो पहले नंबर के क्वेश्चन में ये उत्तर लिखोगे, द बग इज ऑन द रग। इसके बाद में जो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है बच्चों, इस क्वेश्चन में आप उत्तर लिखोगे, द बग डिड नॉट लाइक समथिंग विच मेड इट रन। फिर जो आपसे तीसरा प्रश्न पूछा है, व्हाट विल यू डू इफ़ एनी इंसेक्ट बाइट यू। बच्चों अगर आपको कोई कीड़ा मकोड़ा काटता है तो आप क्या करेंगे। उत्तर में आप लिखोगे, आई विल क्लीन द एरिया विद द सोप एंड वाटर एंड अप्लाई अ शूटिंग क्रीम इफ़ नीडेड। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। नेक्स्ट है, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप। स्टॉप का बच्चों आपको अपोजिट बताना है। स्टॉप मतलब होता है रुकना, गो मतलब आपका हो जाएगा जाना। सिनोनिम हमें बताना है बच्चों सेफ का। सेफ का जो सिनोनिम वर्ड होगा समानार्थी सिक्योर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। बच्चों एक एप्लीकेशन लिखनी है क्योंकि आपको अपनी बड़ी बहन की मैरिज सेरेमनी अटेंड करनी है इसके लिए। तो बच्चों देखिए एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से इस प्रकार से लिखेंगे, टू द हेडमास्टर, नीचे आपके स्कूल का नेम आ जाएगा, फिर आपके स्कूल का एड्रेस। ठीक है, योर स्कूल नेम की जगह पर आपके स्कूल का नेम लिखिएगा, स्कूल एड्रेस की जगह पर आपके स्कूल का नाम। यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, जो भी डेट आप डालना चाहते हैं वह। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लीव। रिस्पेक्टेड सर मैम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ लीव ऑफ 3 days फ्रॉम। बच्चों स्टार्ट डेट की जगह पर आपको जिस भी तारीख से छुट्टी चाहिए वह डेट लिखनी है। एंड डेट में जिस तारीख तक छुट्टी चाहिए वह डेट लिखनी है। आई नीड टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर। आई काइंडली रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। आई विल इंश्योर टू कैच अप विथ माई मिस्ड वर्क अपॉन माई रिटर्न। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। नीचे आपका बच्चों नाम आ जाएगा, क्लास और रोल नंबर। चलिए इसके बाद में आपका लेसन 2 हम सॉल्व करते हैं, द वाइस मैन 1। तो बच्चों लेसन 1 हमने कंप्लीट किया। अब आपका लेसन 2 द वाइस मैन 1 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 इंग्लिश के लिए सॉल्व करेंगे। इसमें भी सबसे पहले हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है, हु वर्क फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। भोपाल के नवाब के लिए कौन काम करता था। तो बच्चों उत्तर में आपका आ जाएगा भोला। व्हाट डिड द नवाब गिव टू भोला। नवाब ने भोला को क्या दिया। उत्तर में बच्चों आपका आ जाएगा एक कोल्ट। वाई डिड भोला एक्सचेंज द हैन फॉर मैंगोज। जो भोला था उसने आम के बदले में मुर्गी को क्यों बदला। तो बच्चों उत्तर लिखोगे हीज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी उसे आम की चटनी बहुत पसंद थी। द बॉय डेस इज बियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर। द बॉय हु इज बियरिंग रेड शर्ट इज माई ब्रदर। वह लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी है वह मेरा भाई है। ठीक है, इसका हिंदी मतलब। द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स इज। बच्चों हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, मेयर मतलब होती है घोड़ी। हॉर्स का अपोजिट जेंडर होगा मेयर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं रिक्त स्थान। ए ग्रुप ऑफ केटल इज कॉल्ड। तो बच्चों उत्तर में आपका आएगा हर्ड। शांतिस हस्बैंड इज भोला। बच्चों इस क्वेश्चन में आप करोगे भोला। नेक्स्ट है वी शुड टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो शुड आपका आएगा। रवि वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। तो इसमें आपका आ जाएगा 4।
नेक्स्ट है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड कोल इज, इसमें आपका आंसर है कोल्ड। चलिए बच्चों, अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं। वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लाइव, इसमें जो आपका उत्तर रहेगा इन भोपाल आएगा। हु सेड यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, इसमें आपका आएगा भोला सेड। राइट द अपोजिट जेंडर वुमेन हॉर्स, तो बच्चों इसमें जो आपका आंसर होगा वुमेन की अपोजिट जेंडर होगी मैन, हॉर्स का जो आपका अपोजिट होगा वह है मेयर। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स डिसीजन प्लेसर, तो बच्चों डिसीजन की जो वर्ब होगी डिसाइड, प्लेसर की प्लीज। इसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ़ यू वर भोला, अगर आप भोला होते तो आप सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल करते। उत्तर में लिखोगे बच्चों, इफ़ आई वर भोला आई वुड केयरफुली कंसीडर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ ईच ट्रेड, कंसल्ट विद शांति एंड अवॉइड हेस्टी डिसीजन टू इंश्योर द बेस्ट वैल्यू फॉर द हॉर्स, ये आपका उत्तर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। वाई डिड भोला वांट टू बाय अ हैन इंस्टीड ऑफ अ शिप, इस क्वेश्चन के उत्तर में आप करोगे भोला वांटेड टू बाय अ हैन इंस्टीड ऑफ अ शिप बिकॉज ही थॉट दैट द हैन वुड ईट लेस देन द शिप। बच्चों पहले क्वेश्चन समझिए, वाई डिड भोला वांट टू बाय हैन इंस्टीड ऑफ अ शिप, भोला ने मुर्गी को सीप की जगह पर क्यों खरीदा, तो उसने सोचा कि सीप जो है वह बहुत ज़्यादा खाता है, मुर्गी कम खाएगी, इसलिए उसने क्या सीप के बदले में हैन को एक्सचेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ सेलिंग द हॉर्स, भोला और जो उसकी पत्नी थी हॉर्स को बेचने के लिए उनकी ओपिनियन क्या थी, तो बच्चों उत्तर में आप करोगे भोला एंड हिज वाइफ थॉट फीडिंग द हॉर्स वाज टू एक्सपेंसिव, भोला और उसकी पत्नी थी वह सोचते थे कि इसका जो चारा है, मतलब यह जो भोजन करता है, उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत बहुत अधिक है। एंड डिसाइडेड सेल इट टू अवॉइड द बिकमिंग पुअर, तो उनने गरीबी से बचने के लिए हॉर्स को बेचने का निर्णय लिया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, इसे नेगेटिव में चेंज करना है, उत्तर आपका होगा इट डज नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट। बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, एक पैसेज हमें दिया है, इस पैसेज को रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हु सॉ अ वुमेन विथ अ शीप, शीप के साथ में वुमेन को किसने देखा, तो भोला सॉ अ वुमेन विथ अ शीप, भोला ने देखा। ठीक है बच्चों, ये आपका उत्तर है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप, भोला ने शीप को खरीदने के बारे में क्यों सोचा। बच्चों उत्तर लिखोगे भोला थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन अ प्लेस ऑफ अ डंकी, ये आप उत्तर लिखोगे। हाउ डू यू थिंक एनिमल्स हेल्प अस, आप एनिमल हमारी मदद करते हैं, जानवर हमारी मदद करते हैं, कैसे करते हैं वह बताना है। एनिमल हेल्प अस विथ फूड मटेरियल लेबर एंड कंपेनियनशिप, ये आप उत्तर में लिखोगे। ही वर्क हार्ड सो ही पास्ड, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अपोजिट जेंडर हमें वुमेन की बतानी है बच्चों, मैन आएगी। चलिए अब आपका लेसन 3 हम सॉल्व करते हैं। लेसन 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ से लेसन 3 द वाइस मैन सेकेंड सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मेनी ठग्स वर देयर इन द स्टोरी, जो कहानी इसमें कितने ठगों की बात आई है, तो बच्चों उत्तर में आपका रहेगा 2। भोला एक्सचेंज द डंकी फॉर, भोला ने डंकी को किसके लिए एक्सचेंज किया, उत्तर में आएगा ए शीप। बाय वर ठग्स वॉचिंग भोला, जो ठग थे वह भोला को क्यों देख रहे थे, बच्चों उत्तर में आपका आ जाएगा टू लूट भोला। ठीक है, भोला को लूटने के लिए देख रहे थे। ही प्रीफर कॉफ़ी देन टी, तो सी ऑप्शन THIN देन आपका उत्तर आएगा। अब आपकी फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। ठग मेड अ प्लान टू लूट भोला, तो बच्चों इसमें आप करोगे लूट। नेक्स्ट हमारा है द विनर ऑफ द बेट बास, इसमें आप लिखोगे भोला। नेक्स्ट है ही विल बी गोइंग टू स्कूल, तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा 2। सी हैज़ बीन इल फॉर 2 days, इसमें आपका आ जाएगा 4। द अपोजिट ऑफ स्पेशल इज ऑर्डिनरी, स्पेशल का अपोजिट ऑर्डिनरी है। बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। हु सेड इफ शी सीज द मैंगोज शी विल बी एंग्री,
तो ऐसा किसने कहा कि अगर वे मैंगो देखेगी तो वह गुस्सा होगी। तो बच्चों द सेकंड ठग, मतलब दूसरे ठग ने कहा। वॉट डिड शांति डू विथ ग्रीन मैंगोज, शांति ने हरे आम के साथ में क्या किया? तो शांति मेड चटनी विथ ग्रीन मैंगोज, उसने हरे आम की क्या बनाई? चटनी बनाई। रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स, तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा एंड। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक टू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रीफिक्स डिस, डिस का प्रयोग करके बच्चों हमें दो वर्ड दो शब्द बनाने हैं। तो डिसेबल और डिसएग्री आपका बनेगा। अब हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। डू यू नाउ अनदर इंटेंस वेयर यू हैव बिकम अ विटनेस ऑफ अ बार्बर सिस्टम। बच्चों बार्बर सिस्टम का मतलब होता है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। इसे हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। जैसे कि गेहूं बेच करके जो सामान हमें चाहिए होता है दुकान से हम लेते हैं, इसे ही बार्बर सिस्टम कहते हैं। तो क्या आपने ऐसा सिस्टम कहीं पर देखा है? वह आपको बताना है। उत्तर में लिखोगे यस आई हैव सीन अ फार्मर इन माई विलेज एक्सचेंजिंग ग्रेन्स फॉर अदर गुड्स एंड द सोप। व्हाट डिड भोला बाय आफ्टर सेलिंग द हेन, जो भोला था उसने हेन मुर्गी को बेचने के बाद में क्या खरीदा? उत्तर में लिखोगे भोला बोथ अ बास्केट ऑफ ग्रीन मैंगोस आफ्टर सेलिंग द हेन, उसने मुर्गी को बेचने के बाद हरे आम की एक टोकरी खरीदी। व्हाट टाइप ऑफ चटनी वाज मेड फॉर भोलास क्लेवर फ्रेंड, भोला का जो चतुर मित्र था उसके लिए किस प्रकार की चटनी बनाई थी? उत्तर में लिखोगे द चटनी मेड फॉर भोलास क्लेवर फ्रेंड्स वाज मैंगो चटनी, मैंगो चटनी बनाई थी। विल यू सेल दिस मैंगोस, इसे हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। उत्तर बच्चों आपका होगा यू विल सेल दिस मैंगोस। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक पैसेज हमें दिया है, इसे रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो हुई इज मोना बेस्ट फ्रेंड, मोना की जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है? उत्तर में लिखोगे आरती इज मोनास बेस्ट फ्रेंड। इफ़ यू वर आरती व्हाट वुड यू लाइक टू गिव एज अ गिफ्ट टू योर बेस्ट फ्रेंड। बच्चों अगर आप आरती की जगह पे और होते तो आपके मित्र को, आपके दोस्त को गिफ्ट में क्या देते? उत्तर में लिखोगे इफ़ आई वर आरती आई वुड लाइक टू गिव अ पर्सनलाइज्ड फोटो एल्बम एज अ गिफ्ट टू माय बेस्ट फ्रेंड। बच्चों इसके बाद में तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हो। वाई इज आरती सेड, आरती इज सेड बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड एनी रेड पेपर टू ब्रेप मोनास गिफ्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आई डेज्ड इज माई फ्रेंड यस्टरडे, इसमें उत्तर लिखोगे आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। अब हमें सिनोनिम बताना है बॉन्ड का। बच्चों उत्तर में आपका होगा डिज़ायर। एक ऐसे हमें लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के ऊपर। तो बच्चों इसमें उत्तर लिखोगे, देखिए एक वृक्ष भी बना है। ट्रीज आर अर्थ vital organs, they purify our air, regulate climate and preserve water from providing homes for wildlife। कुछ इस प्रकार से करके बच्चों आपको नीचे तक आंसर कर लेना है। बच्चों इसके बाद में लेसन 4 अनीता फिट्स अप्पू आ जाता है। चलिए इस लेसन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिफेंट इन द स्टोरी, जो स्टोरी में हाथी है उसका नाम क्या है? तो बच्चों उत्तर में आप लिखोगे अप्पू। अनीता इज सरप्राइज टू सी द एलिफेंट एट हर डूअर। बच्चों इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा डूअर। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। इसमें बच्चों सी एंड डी, सी ऑप्शन सही उत्तर रहेगा। ही विल बी कमिंग बाय बस, इसमें आपका सी ऑप्शन बाय सही उत्तर है। नेक्स्ट है राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड्स चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की सिंगुलर फॉर्म बतानी है। बच्चों चाइल्ड होगा, ऑप्शन डी सही आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। द एलिफेंट नोज इज कॉल्ड ट्रंक, इसमें आपका ट्रंक आ जाएगा। अनीता एड्रेस हर ब्रदर एज भैया। द एलिफेंट डज नॉट हैव स्मॉल ईयर्स। कैन एन एलिफेंट ड्रिंक अ बकेटफुल वाटर एट वन गो। द होमोफोन वर्ड ऑफ गेट इज गेट। ठीक है, तो बच्चों ब्लू कलर में आपके आंसर लिखें। सभी प्रश्नों के आंसर आपको अच्छे से देख करके नोट करने हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। बच्चों इनकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। टीवी की होगी टेलीविज़न, आई विल की होगी आई विल। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपका आंसर है वह है ब्रदर, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपका आंसर होगा राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एनेक्सियस, तो उत्तर होगा एनेक्सियसली।
हाउ डज अपू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बकेट, उत्तर में लिखोगे अपू सक्स द वाटर फ्रॉम द बकेट विथ हिज ट्रंक। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें दिए हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट इनटू अ होदा, उत्तर में लिखोगे मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट इनटू द होदा। हाउ डू द चिल्ड्रन फील व्हेन अपू स्टैंड अप एंड स्टार्ट वॉकिंग, उत्तर में बच्चों आपको लिखना है द चिल्ड्रन फील एक्साइटेड एंड लिटिल स्कैर्ड व्हेन अपू स्टैंड अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले विथ योर एनिमल, उत्तर में लिखोगे आई फील हैप्पी एंड जॉयफुल व्हेन आई प्ले विथ माई एनिमल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट, इंट्रोगेटिव में हमें चेंज करना है, उत्तर आपका बनेगा आर द चिल्ड्रन एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक पोएम हमें दी है, इसे रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहले क्वेश्चन में आपका ये उत्तर है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन का ये आपका उत्तर, तीसरे क्वेश्चन में ये आपका आंसर रहेगा और चौथे क्वेश्चन में ये आपका आंसर है 100 और जो आपका पांचवा क्वेश्चन है इसमें वाम आंसर है। बच्चों इसमें एक पैराग्राफ लिखना है पिक्चर के अकॉर्डिंग, जो पिक्चर दी है उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं वह हमें बताना है पैराग्राफ में। उत्तर लिखोगे ये। बच्चों लेसन 4 आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ से लेसन 5 आ जाता है द क्राउडेड ट्रेन, इसे हम सॉल्व करते हैं। सम वैकेंट सीट्स वर अवेलेबल इन एसी कोच, पहले में आपका एसी कोच उत्तर है, दूसरे में द यंग मैन कोड वास सी ऑप्शन टाइट एंड शॉर्ट आंसर रहेगा, तीसरे क्वेश्चन में आपका रेलवे स्टेशन उत्तर है बच्चों और चौथे क्वेश्चन में BUT बट आपका आंसर है। अब बच्चों पांचवा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है इसमें वंडरफुली ऑप्शन जो आपका है डी, ये आपका करेक्ट उत्तर है। फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों आपको दिए हैं द ट्रेन वाज मच ओवर क्राउडेड, विनोद टुक द टिकट फॉर सेकेंड क्लास कोच, टू स्पीक इन अ वेरी लो टोन इज कॉल्ड विस्पर, ही विल रीच एट, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको 4 आंसर है। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे हैं वेयर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा भोपाल। व्हेन डिड विनोद कम टू भोपाल, उत्तर में बच्चों लिखोगे विनोद केम टू भोपाल इन द मॉर्निंग। आई हैव रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये बच्चों आपका उत्तर है 13वें क्वेश्चन का। इसमें हमें अपोजिट बताना है बच्चों, तो अपोजिट जो आपका रहेगा पुअर का रिच है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बच्चों। डिड द यंग मैन हैव अ वैलिड टिकट, उत्तर में लिखोगे यस द यंग मैन हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रैवलिंग इन द एसी कोच। Why was Vinod surprised to see the young man in a AC coach? Vinod was surprised because the young man was poorly dressed and seemed out of place among the rich passengers. What would you do if you wanted to travel by the train? अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करना चाहते तो आप क्या करेंगे? उत्तर में ये आपको लिख लेना है। बच्चों अब रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 ए ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्रेजिंग द फील्ड, ये उत्तर में लिख लीजिएगा ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब बच्चों हमें लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चन आ जाते हैं, एक टाइम टेबल दिया है, इस टाइम टेबल को आप देख लीजिएगा। विच सब्जेक्ट इज टॉट इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास 7, तो मैथ्स इज टॉट इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास 7। व्हाट इज़ द टाइम फॉर लॉन्ग रेसेस, द टाइम फॉर लॉन्ग रेसेस फ्रॉम 12:25 से तो 1 PM 1 बजे तक। कैन यू प्रोवाइड द अल्टरनेटिव टेबल, बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो आपको फोटो में टाइम टेबल दिया है क्या आप उसी प्रकार का टाइम टेबल बना सकते हैं, तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, आपको टाइम टेबल बनाना है। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, देयर आर 5 सब्जेक्ट इन ईच क्लास, उत्तर लिखोगे आर देयर 5 सब्जेक्ट इन ईच क्लास। अब हमें सिनोनिम बताना है बच्चों पीरियड का, तो उत्तर में आपका रहेगा सेशन। बच्चों इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को पढ़ना है आकाश और सुरेश के बीच में और क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो ये मैसेज आपको दिया है बच्चों, यहाँ से आप उत्तर देख लीजिएगा, ठीक है। डेट डाल दीजिएगा, टाइम डाल दीजिएगा, रवि सुरेश, और ये आपको बॉक्स में लिख लेना है।
बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन बचा है यहाँ पर तीसरा, देखिए इस प्रश्न के लिए मैं आपको उत्तर बताता हूँ। तो बच्चों हमें भी एक टाइम टेबल बनाना था उसी तरह का। तो देखिए एक अल्टरनेटिव टाइम टेबल आपके पास यहाँ से आप देख लोगे, ये हमने बनाया है। और लेसन 1 से लेकर के तो लेसन 5 तक आपके सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जा कर के आप नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस भी देख सकते हैं।